भोजपुरी गायक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर मैदान में तो है। खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर कुछ निशाना साधा था। खेसारी ने इन तीनों पर सांसद होकर कोई काम न करने का आरोप लगाया। अब निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को घेरा, जिस पर सपा विधायक एचएन पटेल ने पलटवार करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ एचएन पटेल हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी सियासी सरगर्मी है, लेकिन निरहुआ, खेसारी लाल यादव, ये सब तमाम जो अभिनेता उतरे हैं इस समय बिहार विधानसभा चुनाव, छपरा से खेसारी लाल यादव, अब निरहुआ के उन पे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो अभी विधायक बने नहीं, तभी तो ऐसा बयान दे रहे, लग रहा है धरती पलट दी है। नहीं, वो जो धरती पलटने वाला बयान है वो खुद निरहुआ का था। देखे होंगे आजमगढ़ जब चुनाव लड़ रहे थे निरहुआ, तो अपने को भगवान से ऊपर मान रहे थे। उनका बयान सुनिएगा, निकालिएगा, गूगल से निकालिएगा, कहीं से निकालिएगा, तो भगवान से ऊपर मान रहे थे। और खेसारी लाल यादव लगता है उनको चुनाव बम्पर वोटों से जीत रहा है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। 4 लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, चारों अनाप शनाप कर रहे हैं। एक उनके सम्राट चौधरी हैं जो बोल रहे हैं कि नचनिया है। तुम्हारे जो पार्टी में कितने लोग हैं? एक पूर्व सांसद है, एक वर्तमान। तो सपा के लोग कहते हैं नचनिया। अरे भाई, वो कह रहे हैं लोग, हम कहाँ कह रहे हैं उनको नचनिया, तो हम आज तक कहे नहीं। वो चुनाव के मुद्दे पर नचनिया बना रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ राजनीति में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं। खेसारी लाल यादव को ये भी कह रहे हैं कि भाई कृष्ण के मंदिर को लेकर कहते हैं लोग कि कृष्ण के वंशज और हिंदू धर्म का ही विरोध करते हैं। ऐसे लोग को मानना ही चाहिए, यदमुल्ला लोग हैं। ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित लोग हैं। हम हिंदू के खिलाफ थोड़े ना, हम हिंदू नहीं है क्या? ये तो हिंदू मुस्लिम जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। मुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी करती नहीं, गरीबी की बात करेगी नहीं, पढ़ाई की बात करेगी नहीं, दवाई की बात करेगी नहीं, किसानों की बात करेगी नहीं, सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम। इसमें अभिनेता, भोजपुरी अभिनेता को देखें तो तमाम लोग राजनीति में हैं। पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ, खेसारी लाल यादव भी आगे ना, उनकर पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ रही है काराकाट से। अखिलेश यादव का तो कोई प्रत्याशी लड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलिए महागठबंधन को आप लोग समर्थन दे रहे हैं। तो ज्योति सिंह इस समय अनाथ है, वहाँ पे एक तरह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। दिल में आप लोग के प्रेम और रोम है कि जाए प्रचार उचार करने। अनाथ मत कहिए, किसी को अनाथ नहीं कहा जाता। निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रही है। क्या निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता क्या? बिल्कुल जीतता, उनके सथवा तो दे दो भैया, कोई तो पार्टी खड़ा रहे। नहीं, कोई पार्टी नहीं। देखिए, निर्दल अगर चुनाव लड़ता है, वहाँ पे पार्टियां लड़ती हैं, तो नो डाउट पार्टियां अपने प्रत्याशी का सपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा मत कहिए निर्दल भी चुनाव जीतते हैं। आज मुख्यमंत्री रघुनाथपुर में पहुंचे हैं, जान ही रहे कौन वहाँ से प्रत्याशी है। कह रहे माफिया होकर राज रहा है, फिर वही प्रत्याशी। 8 या 9 टिकट हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को दी है, तो अपना तो दामन पहले साफ करो। हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले अपना दामन साफ करिए। और दूसरी चीज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर बाप माफिया है तो क्या बेटा भी माफिया हो सकता है क्या? ऐसी बात तो है ना। छवि को कौन धुले? माफिया है, उसके बेटे को माफिया से जोड़ दिया जा रहा है, और जो माफिया था शुद्ध रूप से घूम रहा है। तो इस तरह की आज के परिवेश में हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं हो रही, और खास करके इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं एचएन पटेल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके का बयान दिए होंगे, लेकिन फिलहाल इस पे सियासत की कोई वजह नहीं है। और जिस तरीके की नचनिया और तमाम तरह के बयान खुद भाजपा के लोग देते हैं, उनको भी थोड़ा शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए। ज्योति सिंह का जहां तक सवाल रहा, तो वो चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत सारे जीते हैं। हालांकि तस्वीर बहुत कुछ पेश करेगी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के द्वारा। कैमरा जिशान के साथ मैं जय सिंह, टीवी लखनऊ।